हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय सोनी और स्वागत है आपका एपेक्स इंजीनियर्स ट्यूटर पर। फ्रेंड्स, आज मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमन आने वाला सब्जेक्ट बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बात करने आया हूं। काफ़ी स्टूडेंट को बेसिक मैथमेटिक्स को प्रॉब्लम रहता है और मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसमें पहले से ही दिक्कत रहती है स्टूडेंट्स को, और उसके लिए स्टूडेंट्स को कोचिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको ये बोलने आया हूँ कि आज से आपको कोई कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक वीडियो सॉल्यूशन, एक वीडियो सीरीज लेके आया हूँ जिसको फॉलो करके आप 95% अप ला सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है कि पहले तो जो हमारी जो यूट्यूब चैनल है एपेक्स इंजीनियर्स ट्यूटर, उसको फॉलो करना है, उसको सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद जितने भी उस पर वीडियो आ रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है, घर पे बैठ के उसकी प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल देने वाला हूँ, फुल्ली सॉल्व, सारे जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्व मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन पे। तो आपको करना क्या है कि इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और एपेक्स एकेडमी करके जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है, और अनलिमिटेड टाइम आप उस पर जो मटेरियल है, जो PDF नोट्स है, उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आप उसका वीडियो सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो आपको नाम मात्र के शुल्क में, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में हम उसको आपको प्रोवाइड करेंगे, और आप घर पे बैठे बैठे सारे क्वेश्चंस आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। मानो कि आपको कोई दिक्कत हो जाती है, कोई आपको डाउट होता है, तो आप अपना डाउट जो है वो चैट सेक्शन में जाके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तो आपको कोई डाउट भी वहाँ पर नहीं रहेगा और डाउट भी हम सॉल्व करके आपको देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और एपेक्स एकेडमी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है और बेसिक मैथमेटिक्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो अभी हम बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम देखेंगे लॉगरिथम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये है कि लॉगरिथम कहा किसे जाता है और लॉगरिथम का यूज़ कहाँ से आ गया, लॉगरिथम है क्या। ओके, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो लॉगरिथम की अगर डेफिनेशन देखें तो लॉगरिथम इज अ इनवर्स प्रोसेस या इनवर्स फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम इनवर्स फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। अभी पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि एक्सपोनेंट किसे बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसे बोलते हैं। कि मानो कि मैंने कोई डिजिट लिया है 2, नंबर लिया है 2, और 2 को मैं 4 बार मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैं 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2⁴। 2 नंबर है वो 4 बार रिपीट होता है, 4 बार मैंने मल्टीप्लाई किया, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2⁴। ये 2 को क्या बोलते हैं, हम बेस बोलते हैं, इंग्लिश में उसको आधार, हिंदी में उसको आधार बोलते हैं, गुजराती में भी आधार बोलते हैं। और जो 4 है उसको हम कैरी या तो पावर बोलते हैं, और 2⁴ क्या आ जाएगा आंसर, 16। अगर ये इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, अगर इसी चीज को मुझे लॉगरिथमिक फॉर्म में मुझे लिखना है तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, लॉगरिथम का आ जाएगा लॉग, ये जो बेस है, बेस में यहां पे लिखूंगा 2, जो 16 है, जो नंबर मुझे मिला है, जो आंसर मिला है वो यहां पर आएगा 16, और इज इक्वल टू जो पावर है कि जितनी बार मैंने रिपीट किया है नंबर को, जो पावर है उसको मैं इज इक्वल टू के उस तरफ, मतलब RHS पे लिखूंगा। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉगरिथम फॉर्म, और लॉगरिथम का ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपका डाउट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मानो कि कोई डिजिट लेता हूं मैं 10, और 10 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं, 10 × 10 × 10, तो 10 × 10 × 10 है, उसको हम लिख सकते हैं 10⁻3। जो 10 है वो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे 10⁻3, और 10⁻3 का आंसर क्या आ जाएगा, 1000। अगर इसी चीज को मुझे लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, लॉग जो बेस है, ये क्या है, बेस, जो बेस है वो यहां पर लिखेंगे, जो आंसर है वो यहां पर लिखेंगे, और जो पावर है वो यहां पर लिखेंगे। तो ये हो गया
एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉगरिदमिक फॉर्म और लॉगरिदम फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, नोट डाउन कर दीजिए। अभी हम लॉगरिदम फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लॉगरिदम का, वो देखेंगे। लॉग का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लॉग, उसको बेस जो होता है वो यहां पर लिखते हैं, उसका जो पावर होता है वो पावर RHS में लिखते हैं और यहां पर लिखते हैं नंबर n। ओके, यहां पर जो x है, यहां पर जो x है वो x को हम बोलते हैं बेस, ये है नंबर और ये है पावर, y को हम बोलते हैं पावर। ओके, अगर किसी भी लॉगरिदम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है, अगर किसी भी लॉगरिदम फॉर्म को मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो फ्रेंड्स हम कैसे लिखेंगे। देखो मैंने स्टूडेंट्स को कैसे याद रखाया है, ये जो x है, ये जो बेस है, ये बेस इसके नीचे चला जाएगा। ये जो x है बेस है y के नीचे चला जाएगा तो y ऊपर चला जाएगा। ओके, ये x इसके नीचे से किक मारेगा तो y ऊपर चले जाएगा, मतलब x रेस टू y, x नीचे चला जाएगा y ऊपर हो जाएगा तो x रेस टू y इज इक्वल टू n। तो ये जो फॉर्म है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये है लॉगरिदमिक फॉर्म, ये है लॉगरिदमिक फॉर्म। ये लॉग का फॉर्म है, लॉग का स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं कैसे कि कोई भी लॉगरिदमिक फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मानो कि कोई आपको एग्जांपल दिया गया है 2 8 इज इक्वल टू 3। अगर मुझे इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म मुझे कन्वर्ट करना है, अगर मुझे उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे रहेगा, ये जो बेस है उसके नीचे चला जाएगा, 2 इसके नीचे चला जाएगा तो 3 ऊपर हो जाएगा, मतलब 2 रेस टू 3, 2 नीचे चला गया 3 ऊपर हो गया, 2 रेस टू 3 इज इक्वल टू 8। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मानो कि log 327 इज इक्वल टू 3। ओके, और अगर इसका मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे आएगा, ये जो 3 है वो 3 के नीचे चला जाएगा तो 3 रेस टू 3 इज इक्वल टू 27। तो ये एकदम बेसिक सा सवाल है, ये एकदम बेसिक है आपका लॉगरिदम का। तो लॉग का फॉर्मेशन देख लीजिए, फॉर्मेशन कैसा होता है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। इसको x बोलते हैं, मतलब ये बेस है, ये पावर है और ये क्या है नंबर। अगर लॉगरिदम फॉर्म को मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, ये बेस है जो पावर के नीचे चला जाएगा, मतलब x रेस टू y इज इक्वल टू मुझे आंसर मिलेगा n। ओके, और ये दो एग्जाम्पल देख लीजिए आप। और अब हम फ्रेंड देखेंगे लॉग के फॉर्मूलाज, लॉग के अलग अलग प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये है लॉगरिदम की एक अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, इस प्रॉपर्टी को हमें याद करना है और उसके रिगार्डिंग हम इस चैप्टर में एग्जांपल्स गिनेंगे। ओके, तो देख लेते हैं इस प्रॉपर्टीज को। फ्रेंड्स पहली प्रॉपर्टी है log x प्लस log y इज इक्वल टू log x इंटू वाई। इसको बोलते हैं एडिशन, एडिशन ऑफ लॉग। अगर दो लॉग का एडिशन होता है तो नंबर का क्या होता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। पर एक चीज फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखनी है, जब भी दो लॉग का एडिशन हो तब बेस इसका कॉमन होना चाहिए, बेस इसका सेम होना चाहिए। अगर उसका बेस भी सेम है और दो लॉग का एडिशन यहाँ पर दिया गया है तो नंबर का यहाँ पर होगा मल्टीप्लिकेशन, मतलब log x प्लस log y, देन हो जाएगा log, बेस रहेगा यहाँ पर कॉमन और नंबर का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन x इंटू वाई। ओके, सिंपली अगर मैं एग्जाम्पल कोई लूँ तो मानो कि कोई एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो log 3 4 प्लस log बेस 3 7, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर log में एडिशन है, log 4 प्लस log 7 ऐसे ही बोलते हैं, जब बोलते हैं तब हम बेस 3 नहीं बोलते। ओके, बेस 3 ऐसे नहीं बोलते, बेस 3 पर log 4 प्लस log 3। तो यहाँ पर बेस 3 दोनों में कॉमन है
और अगर लॉग में एडिशन है तो नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा, याद रखना है। लॉग का मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब 4 × 7 ऐसे हम लिखेंगे। ओके, दूसरा यहां पर दिया गया है log x माइनस log y। अगर एडिशन है तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे नंबर का, और अगर सब्सट्रैक्शन हो तो हम नंबर का क्या करेंगे, डिवीजन। अगर log x माइनस, मानो कि यही एग्जांपल ऐसे दिया गया है, log बेस 3 4 माइनस log बेस 3 7। अगर बेस कॉमन है और log में सब्सट्रैक्शन दिया गया है तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, बेस 3 और log में सब्सट्रैक्शन है तो क्या हो जाएगा, डिवीजन, 4/7 हो जाएगा। ओके, ऑलवेज याद रखना है फ्रेंड्स, नंबर का यहाँ पर डिवीजन होता है। ऐसा अगर हम ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। मानो कि काफ़ी स्टूडेंट्स गलती से ऐसा कर देते हैं, log 3 4 डिवाइड बाय log 7। यहाँ पर हमें फ्रेंड्स याद रखना है log का डिवीजन नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा, नंबर का डिवीजन होगा, 4/3। ओके, ऑलवेज क्या याद रखना है, नंबर का डिवीजन होगा। log बेस में 3 4/7 हो जाएगा। ओके, थर्ड फॉर्मूला है फ्रेंड, log x रेज़ टू n। अगर नंबर का भी पावर आ जाता है, अगर नंबर का पावर है तो पावर क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ओके, मानो कि कोई एग्जांपल मैं लेता हूं, log 3 रेज़ टू 4। अगर नंबर का पावर है, log 3 रेज़ टू 4 नंबर का कोई पावर है तो पावर कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, मतलब 4 log 3 हो जाएगा। ओके, अगर नंबर का पावर है तो पावर आगे आ जाएगा, 4 log 3। और उसका वाइस वर्सा, मतलब उसका उल्टा भी सही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन देता है 4 log 3 तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log 3 रेज़ टू 4। ओके, दोनों उल्टा सुल्टा आप उसको लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है फ्रेंड, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस, बेस को हम चेंज करते हैं। अगर log x और उसका बेस y है तो उसका बेस चेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, log x डिवाइड बाय log y। ओके, अगर बेस y है और x ऐसे दिया गया है नंबर में तो ऐसे हम लिख सकते हैं, log x डिवाइड बाय log y। दूसरा कोई एग्जांपल अगर मैं लूँ तो अगर 3 4 ऐसे दिया गया है, बेस 3 और 4 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, log 4 डिवाइड बाय log 3। और इसको बोलते हैं बेस, चेंज ऑफ बेस। और इसे क्या बोलते हैं हम, चेंज ऑफ बेस। मतलब उसका बेस था 3, मैंने चेंज कर दिया a, मैं कोई भी दूसरा बेस लेके मैं उसको लिख सकता हूँ। फिफ्थ वाला फॉर्मूला है, अगर बेस एंड नंबर दोनों इक्वल होते हैं, बेस और नंबर दोनों सेम वैल्यू है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। मानो कि log 3 है तो आंसर क्या आएगा, उसका 1 आएगा। अगर log 4 और नंबर भी 4 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर log 10 और नंबर भी 10 है, बेस भी 10 है तो आंसर क्या आ जाएगा, उसका 1 आएगा। ये हमें याद रखना है फ्रेंड्स। हमें याद रखना है कि log 1 ऑलवेज 0 होगा। log 1 ऑलवेज क्या हो जाएगा, 0। अगर हमें दिया जाता है log 1 तो log 1 का आंसर हो जाएगा 0। और लास्ट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a के पावर में अगर log है, कोई नंबर दिया गया है a और उसके पावर में log है और उसका बेस है a, मतलब ये दोनों बेस और उसका बेस, ये दोनों नंबर अगर सेम है, बेस और ये बेस, दोनों की बेस अगर इक्वल है तो आंसर क्या आ जाएगा, x। इतना टर्म निकल जाएगा और आंसर क्या बचेगा, x। ओके, फिर से मैं बोलता हूँ, अगर a के पावर में log है, अगर कोई नंबर के पावर में log है और ये नंबर दोनों इक्वल है, ये दोनों बेस अगर इक्वल रहते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, x। तो फटाफट से ये फ्रेंड्स जो फॉर्मूला है उसको लिख दीजिए और उसको याद कर लीजिए और उसके रिगार्डिंग उसका यूज़ करके हम अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है, उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, log बेस 2 64।
अब कि अभी हमें याद करना है कि 64 और 2 के बीच में रिलेशन क्या है। तो अगर हम ध्यान से देखें फ्रेंड्स, तो 2⁶ इज इक्वल टू होता है 64। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। ओके, तो 2⁶ क्या हो जाएगा 64। तो मैं इस पर्टिकुलर टर्म को ऐसे लिख सकता हूं कि log बेस 2 और 2⁶, 64 को ऐसे लिख सकता हूं। अभी हमें एक फॉर्मूला पता है कि अगर नंबर का पावर आ जाए, अगर नंबर का कोई पावर आ जाए तो उसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं। नंबर का अगर कोई पावर आ जाए तो x⁴n को हम आगे लिख सकते हैं, मतलब n log x ऐसे हम लिख सकते हैं। n आगे आ जाएगा और log x बन जाएगा। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, नंबर का पावर आ गया है, 2⁶ आ गया है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6 log बेस 2 एंड नंबर 2। ओके, एक दूसरा भी फॉर्मूला हमें याद है, दूसरी भी प्रॉपर्टी हमें याद है कि अगर नंबर और बेस दोनों इक्वल है तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर नंबर और बेस दोनों इक्वल है, नंबर और बेस दोनों इक्वल है तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सेम चीज यहां पर देखिए, नंबर और बेस दोनों इक्वल है, बेस और नंबर दोनों इक्वल है तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 1। तो 6 × 1 तो आंसर क्या आ जाएगा 6। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। हालांकि ये बेसिक क्वेश्चन है, पर उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो उससे हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई एग्जाम्पल है तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है log 2 + log 1/2। अभी ये देखिए, आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो log 2 + log 1/2 है, मतलब log का एडिशन है। और हमने फर्स्ट फॉर्मूला ही देखा है कि अगर log का एडिशन है log x + log y, तो आंसर क्या होता है log x × y। अगर log का एडिशन है, अगर log का एडिशन है तो क्या हो जाएगा नंबर का मल्टीप्लिकेशन, मतलब x × y। पर आपका एक डाउट है, सर आपने तो वहां पर एक बेस ही रखा था, आपने तो वहां पर एक बेस रखा था और यहां पर तो कोई भी बेस नहीं है। तो फ्रेंड्स हमें याद रखना है कि अगर बेस नहीं दिया गया तो हमने दोनों लॉग के जो बेस है वो इक्वल समझने हैं, दोनों लॉग के जो बेस है वो हमें इक्वल दिए गए हैं, ऐसा याद रखना है। और कॉमन लॉग का जो कॉमन बेस होता है वो ई होता है, ऐसे हमें याद रखना है कि उसका बेस ई ऑलरेडी दिया गया है, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। ओके, तो याद रखना है कि अगर हमें बेस नहीं दिया गया तो बेस दोनों का इक्वल है, ये याद रखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर log 2 + log 1/2 log x + log y, तो हो क्या जाएगा नंबर का मल्टीप्लिकेशन log x × y, मतलब log 2 × 1/2 हो जाएगा, log 2 × 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 2 कट हो जाएगा तो आंसर क्या बचेगा log 1। और हमें फ्रेंड्स पता है कि log 1 का आंसर क्या आता है 0। हमने प्रॉपर्टी में ही पढ़ा है कि log 1 का आंसर क्या आता है 0, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 0 हो जाएगा। ओके, आपको समझ में आता है ना? शांति से समझिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी पता नहीं चलता तो वीडियो का पॉज करके रिवर्स करके बार बार देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, log बेस 3 1/27। अभी हमें याद करना है कि अभी हमें ये देखना है कि 3 और 27 के बीच में रिलेशन क्या है। तो हमें पता है कि 3�3= 27 होता है, ये तो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे, जो रिलेशन पता है वो हम लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3�3 क्या हो गया 27। अभी 3�3 को मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो पावर अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस में, 3⁻³ हो जाएगा। और तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में आता है तो पावर नेगेटिव हो जाता है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी सेम वहाँ पर प्रॉपर्टी सेम आती है, यहाँ पर x⁴n = n log x। n कहाँ पर आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अगर नंबर का पावर आ गया है तो पावर कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, -3 आगे आ जाएगा और log बेस 3 नंबर 3। और फिर से आपको पता चल गया, आपको पता चल गया है कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, अगर नंबर और बेस दोनों इक्वल है तो आपको पता चल गया है कि इसका आंसर क्या आएगा 1 फ्रेंड।
ओके, तो -3 इंटू 1 इज इक्वल टू आंसर आ गया -3। ओके, समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? ओके, अभी फोर्थ क्वेश्चन हम गिनेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन भी आपको पता तो चल ही गया है कि ये सेकंड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखा है सेकंड प्रॉपर्टी में, अगर लॉग में सब्सट्रैक्शन है, अगर लॉग में सब्सट्रैक्शन है, ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर लॉग में सब्सट्रैक्शन है log x माइनस log y, तो नंबर क्या क्या होगा, नंबर का क्या होगा, डिवीज़न। और फिर से मैं दोहराता हूँ, याद रखना यहाँ पर बेस हमें नहीं दिया गया, बेस अगर हम नहीं दे, बेस हमें अगर नहीं दिया जाता तो याद रखना है दोनों का बेस इक्वल है। तो लॉग में अगर सब्सट्रैक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, डिवीज़न। नंबर का डिवीज़न याद रखना है, लॉग का डिवीज़न नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है log x डिवाइड बाय log y नहीं होगा, क्या होगा, log x डिवाइड बाय y। ओनली नंबर डिवीज़न में आएंगे। ओके, मैंने ऐसे नहीं लिखा कि log 32 डिवाइड बाय log 16। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे गलती करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे गलती करने हैं, तो याद रखना है आँख कान नाक सब खुला रखना है। ओके, तो लोग देखो log 32 माइनस log 16 होगा क्या, तो log दोनों में से कॉमन आ जाएगा, एक बार लिखना है log को। 32 माइनस log 32 माइनस log 16 है, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर है उसका हम डिवीज़न करेंगे, मतलब 32 डिवाइड बाय 16। 32 डिवाइड बाय 16 क्या होगा, 16 2 जा 32 होता है, मतलब log 2 आंसर इसका आएगा। ओके, आगे हम इसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं दे सकते। ओके, तो लिख दीजिए उसको शांति से। अभी फ्रेंड्स हम दूसरे 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर ना तो लॉग में सब्सट्रैक्शन दिया गया है ना तो एडिशन दिया गया है, तो थोड़े से आप असमंजस में हो जाओगे कि सर आपने तो ऐसा कोई हमें फॉर्मूला दिखाया ही नहीं, और आपने क्वेश्चन यहाँ पर हमें पूछ लिया कि log 32 डिवाइड बाय log 16। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो उसने बोला है ऐसे ही करना है, ऑटोमेटिकली आपका सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। देखो क्या करते हैं, log 32 डिवाइड बाय log 16 का है, तो मैं ऐसे इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, log 32 डिवाइड बाय log 16। अभी देखिए रिलेशन क्या है, अभी देखिए रिलेशन क्या है, ये जो 32 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2⁵ और 16 है उसको मैं लिख सकता हूँ log 2⁴। ओके, अभी क्या आ गया, नंबर का पावर आ गया, नंबर का अगर कोई पावर आ जाए तो 5 आगे आ जाएगा, तो क्या होगा 5 log 2 डिवाइड बाय 4, यहाँ पर आगे आ जाएगा log 2, 4 log 2, log 2 कट हो जाएगा, तो आंसर मुझे मिलेगा 5 डिवाइड बाय 4। ओके, तो एग्जाम्पल सिंपल ही था। एक दूसरा एग्जाम्पल हम ट्राई करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है। 27 log 3 2। अगर मैं ध्यान से देखूँ इसको तो मुझे जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है a⁻log a और x, इस प्रॉपर्टी वाला कुछ एग्जाम्पल मुझे दिख रहा है कि मुझे ये प्रॉपर्टी का इसमें यूज़ करना है, ये मुझे पता चल रहा है। अभी इसका यूज़ कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 है, बेस 3 है, और मैं 27 को ऐसे लिख सकता हूँ 3⁵ log बेस 3 2। ओके, अभी ये 3 है, ये नंबर के ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 3 log बेस 3 2⁵3। और हमें पता है कि अगर बेस 3 और ये 3 अगर इक्वल है तो उसका आंसर क्या आता है 2⁵3 इज इक्वल टू 8। ओके, पता चला आपको, अगर a⁻log बेस में a है और x है तो आंसर क्या आएगा उसका x आएगा। अगर ये बेस और ये बेस दोनों इक्वल होते हैं तो आंसर क्या आ जाता है x, इतना कट हो जाता है, आंसर x आता है। इसी सिमिलरली यहाँ पर ये बेस और ये बेस दोनों इक्वल है तो इतना कट हो जाएगा, आंसर आएगा 2⁵3। ओके, समझ में आ रहा है ना बिंदास? ओके, चलिए अभी एक दूसरा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इफ log बेस 2 x इज इक्वल टू 1 है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। ये तो एग्जांपल एकदम सिंपल है, बिल्कुल log की डेफिनेशन के बेस पर ये एग्जांपल दिया गया है, इज इक्वल टू 1। हमें क्या करना है, log को निकालना है और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको समझाया हुआ है। जो 2 जो बेस है वो बेस उसके नीचे चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, मतलब 2⁵1 इज इक्वल टू आ जाएगा आंसर x, मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा
ओके फ्रेंड्स, तो ये जो 7 क्वेश्चंस थे, ये 7 क्वेश्चंस है वो बेसिक क्वेश्चंस थे फॉर्मूला के बेस्ड पर, मतलब प्रॉपर्टी के बेस पर। और आपकी प्रॉपर्टीज लगभग आपको पता चल गया होगा कि लॉग में अगर एडिशन होता है तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पर लॉग का मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, याद रखना है, नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर सब्सट्रैक्शन होता है तो डिवीजन होगा, लॉग x माइनस लॉग y है तो नंबर का डिवीजन होगा, लॉग x डिवाइड बाय y। अगर log x रेस टू n है, अगर log x रेस टू n है, अगर log x रेस टू n है तो n log x आ जाएगा। अगर log a और नंबर, मतलब बेस और नंबर दोनों इक्वल है तो आंसर 1 आएगा। log 1 का आंसर 0 होता है। और अगर a रेस टू log ax, मतलब बेस a और x है, मतलब ये बेस और ये बेस दोनों इक्वल होता है तो आंसर क्या आ जाएगा, x। और एक लास्ट फॉर्मूला चेंज ऑफ बेस, उसका हम जो यूज है वो आगे जाके हम एग्जांपल में करेंगे। log x बेस y है तो उसको हम लिख सकते हैं log x डिवाइड बाय log y। ओके, अभी हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल हम करेंगे, तो इतना आप नोट डाउन कर दीजिए।